लिमिटेड क्वांटिटी 500 पॉसिबल है आईओएल केमिकल में आते दिनों में। ओके, चलिए बातचीत करते हैं ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के जॉइंट एमडी अनमोल जैन से। अनमोल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लीडिंग कंपनी लाइटिंग की और बहुत बड़ी कंपनी है, करीब 32 प्लांट हैं 6 राज्यों में और देश दुनिया में सब जगह कारोबार, और शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जो इनके क्लाइंट ना हो। तो जो लाइटिंग है गाड़ियों की, उसकी लीडर है ये। फ्रंट लाइट, रियर लाइट, अब आजकल एलईडी आ गई है तो उसका भी बहुत ज़ोर है। तो आज समझते हैं कि जिस तरीके की डिमांड दिख रही है, एक इंडस्ट्री का सिनेरियो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, उसको कैसे ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज इनकैश कर रही, कैपिटलाइज कर रही है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने एक ग्रीन फील्ड प्लांट का अनाउंसमेंट किया है। अनमोल सर, बहुत बहुत स्वागत है। यहीं से शुरू करते हैं, फिर यहाँ से डीप अंदर जाएंगे। बताइए सर, ये जो नया प्लांट है किस लिए है, किस क्लाइंट के लिए? नमस्कार नीरज जी, थैंक यू फॉर मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, आप जानते हैं ऑटो इंडस्ट्री जो है वो Q2 में या H1 में काफी तेजी से ग्रो करी है। पैसेंजर कार की बात करूं तो ऑलमोस्ट नॉट 36% ग्रो करी है हाफ वन में। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो 18-19 के लेवल्स थे, जो पीक ईयर था ऑटो इंडस्ट्री के लिए, वो उसको भी उसने सरपास करा है ऑलमोस्ट 8% से। सो पैसेंजर कार काफी तेजी से बढ़ रही है। टू व्हीलर में थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन हमारा जो शेयर है वो पैसेंजर कार मार्केट में काफी स्ट्रांग है। हमारी ऑलमोस्ट 65% रेवेन्यू इस कंपनी की पैसेंजर व्हीकल से आती है। तो उसी लाइन पे हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस करी है, क्योंकि आप हमारी ग्रोथ भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ हुई है इन H1। तो ये जो हमारे कुछ की कस्टमर्स हैं जैसे महिंद्रा, टाटा, उनकी भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है H1 में और Q2 में वॉल्यूम से। तो उस सिलसिले में हमारी जो नई फैक्ट्री है वो चाकन, पुणे में लगाई जा रही है, और इससे हम ऑलमोस्ट 500,000 व्हीकल सेट्स के लिए कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे। ये फैक्ट्री जो है FY24 के Q2 में इसकी मास प्रोडक्शन चालू होने की उम्मीद है। और जैसे कि मैंने कहा, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट कोई 250 करोड़ तक का हम लगाएंगे पहले फेज में, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि 550 से 600 करोड़ का रेवेन्यू हर साल हमें प्राप्त होगा आगे वाले वर्षों में। मे बी FY25 में शायद इसका पीक रेवेन्यू होगा। तो ये है थोड़ा सा इस नए प्लांट के बारे में। ओके सर, इस प्लांट से मेनली किसको सर्विस किया जाएगा? M&M को, टाटा को, या और भी प्लेयर्स होंगे? फेज 1 में जो हमारी ऑर्डर बुक है उससे महिंद्रा और टाटा जो है हमारे की कस्टमर्स होंगे फेज 1 में। फेज 2 में फोक्सवैगन, स्कोडा ग्रुप जो है उनको भी इसी प्लांट से सर्विस करा जाएगा। तो हमारी जो रीजनल कैपेसिटी है वेस्ट की, महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के, हम उस कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ओके, तो फेज 1 में महिंद्रा और टाटा, सेकंड में फोक्सवैगन और स्कोडा, इससे सर्विस होंगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने, 650-500 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें से आएगा और 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सर, इन्वेस्टमेंट इंटरनल अक्रूवल से या डेट भी है इसमें? नहीं जी, इसमें पार्टली इंटरनल अक्रूवल्स है, मोस्टली डेट फंडिंग करेंगे इसकी। अभी डिटेल्स नहीं करी है, बट जैसे कि आप जानते हैं, अगर हमारा लॉन्ग टर्म आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे वो बहुत कम है, अभी अराउंड 0.15 के आसपास है। तो डेट सर्विस करने के बाद भी इसका डेट इक्विटी रेशियो काफी हेल्दी रहता है। करेक्ट। अनमोल सर, ये जो आपने बताया कि इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करी है और इवन प्री कोविड लेवल को पार करी, खासकर पैसेंजर व्हीकल में 38-40 लाख गाड़ियाँ इस साल बिकने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन क्या एंट्री लेवल वाली जो कार्स हैं, 4-5-6 लाख वाली, और टू व्हीलर्स, उसमें भी वैसी ही ग्रोथ है क्या? देखिए, जो एंट्री लेवल कार है उसमें कंज्यूमर सेंटिमेंट शिफ्ट हो गया है। आज की डेट में जो अर्बन SUV मार्केट है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पैसेंजर कार मार्केट बन चुका है, जो कि पहले बहुत छोटा था। सो आई थिंक कंज्यूमर सेंटिमेंट जरूर शिफ्ट हुआ है, और उससे हमारी कंपनी को और भी एक मौका मिला है, क्योंकि इन सेगमेंट में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस्ड होती है एंट्री लेवल सेगमेंट से, बिकॉज इनकी प्राइसिंग, जैसे आपने ठीक कहा, ज्यादा होती है एंट्री लेवल से। सो हमारे लिए जो LED टेक्नोलॉजी है लाइटिंग की, वो इन सेगमेंट में ज्यादा तेजी से अडॉप्ट होती है,
और इसलिए हमारी जो पर व्हीकल कंट्रीब्यूशन है या वॉलेट शेयर है वो भी बढ़ता है। अनमोल जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। एक तो मुझे ये बताइए कि एलईडी और कन्वेंशनल लाइटिंग ये व्हीकल एग्नोस्टिक है क्या, ईवीआर या सिंपल व्हीकल के, एक चीज़। और दूसरी चीज़, चूंकि ये ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इसमें मार्जिन भी डेफिनेटली आपको ज़्यादा ही आते होंगे एलईडी में। हाँ जी, सो ये टेक्नोलॉजी जो है ये व्हीकल एग्नोस्टिक है। ये आइस इंजन में भी लग सकती है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी लग सकती है। सो लाइटिंग एज अ प्रोडक्ट इज एग्नोस्टिक टू ईवी। ऑल्सो ये टेक्नोलॉजी भी एग्नोस्टिक है, चाहे वो ईवी है चाहे आइस हो। आज की डेट में लाइटिंग जो है नीरज जी वो ज्यादा स्टाइलिंग का पार्ट हो चुका है। फंक्शनल तो हमेशा से रहा था, बट स्टाइलिंग आज बहुत ये महत्वपूर्ण पार्ट हो चुका है गाड़ी का। जहां तक आपने बात करी मार्जिन की, तो नेचुरल बात है थोड़ा बहुत मार्जिन इसमें बेटर होता है, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे कि तेजी से एलईडी लाइटिंग और पेनिट्रेट करेगी, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ेंगे, तो ओवर प्राइसिंग नेचुरली थोड़ी बहुत कम होगी। बट एज अ कन्वेंशनल लाइटिंग टू एलईडी लाइटिंग, नॉट जस्ट कंट्रीब्यूशन पर व्हीकल थोड़ा बेटर होता है, बट मार्जिन इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सर, अभी कितना आपके रेवेन्यू में ब्रेकअप अगर करें तो एलईडी का और कन्वेंशनल का क्या ब्रेकअप है? अभी एलईडी लाइटिंग जो है वो अराउंड 35% है, ऑलमोस्ट 1/3 पूरे रेवेन्यू का। इसका मैं आपको एज अ कंसोलिडेट बता रहा हूँ। नेचुरली टू व्हीलर में और पैसेंजर कार में दोनों में पेनिट्रेशन लेवल्स अलग है, बट बॉल पार्क मैं आपको बता रहा हूँ 35% रेवेन्यू एलईडी लाइटिंग से आता है। 35% एलईडी। और ये कुछ अगले 1-2 साल में इसको आप टारगेट आपने कुछ सेट किया होगा, बढ़ा के वहां तक ले जाना है? जी, हमारे से ज्यादा कस्टमर सेट करता है उनको क्या टेक्नोलॉजी आगे ऑर्डर बुक में है, बट हम देख रहे हैं कि हमारी जो ऑर्डर बुक है, जो कि 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक आज है इस कंपनी की, उसमें ज्यादातर एलईडी लाइटिंग को ही अडेप्ट करा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 35% आगे आने वाले वर्षों में जरूर बढ़ेगा। शायद ये 45% तक जाए, 50% तक जाए आगे आने वाले सालों में। ओके अनमोल सर, चूंकि इंडस्ट्री हम आपके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपने रोबस्ट ग्रोथ की बात की है और एक शिफ्ट की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अक्टूबर में इस बार बहुत फेस्टिव सीज़न था, ज़्यादातर एग्जॉस्ट वहाँ पे हुआ। तो क्या पोस्ट फेस्टिवल सीज़न किसी तरीके की आपको इसमें नरमी देखने को मिल रही है, या अभी भी बिल्कुल वैसी रोबस्ट ग्रोथ बनी हुई है? ये हमें थोड़ा समझाइए। देखिए, हम तो अभी अगर मैं पैसेंजर कार की बात करूं तो अभी भी उसमें ग्रोथ और मोमेंटम बना हुआ है। दिसंबर में भी हम उम्मीद करते हैं कि जो आउटपुट होगी प्रोडक्शन की वो काफी हद तक नॉट जस्ट लास्ट ईयर से बट 18-19 के लेवल से भी वो पॉजिटिव रहेगी। अगर आप बैक ऑर्डर्स की बात करें तो जो की कस्टमर्स है हिंदुस्तान में, चाहे वो मारुति सुजुकी ले लीजिए, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, उन सब की काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और बैक ऑर्डर्स है। सो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि किसी भी कारण से, और सेमीकंडक्टर की सप्लाई भी मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% रिजॉल्व हो गई है, बट काफी हद तक वो स्मूथ हो गई है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि Q4 में कोई मुझे ऐसी चीज नहीं लग रही जिसकी वजह से डिमांड जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ओके, चिप का इशू अभी भी है क्या सर? अब तो लग रहा था एकदम नॉर्मल हो गया। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? सेमीकंडक्टर की? हाँ, सेमीकंडक्टर। मैं 100% तो नहीं कहूंगा नॉर्मल हो गया, थोड़ी बहुत अभी भी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है। एंड उनको पूरा तरह स्मूथ होने में शायद 1 से 1.5 साल लगेगा, जब तक ये ग्लोबल सप्लाई चेन स्मूथ नहीं होती। बट डेफिनेटली उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कट्स मैं उम्मीद करता हूं कोई होंगे। ओके सर, आपका शायद प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, यूटिलाइजेशन 85, 88, 90% तक गया, राइट सर? हाँ जी, तो हम रीजनल कैपेसिटीज की बात करें तो बेहतर होगा। वेस्ट रीजन में जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो 85 to 90% पे है, और इसलिए हमारी रीजनल कैपेसिटी एक्सपेंशन का ये प्लान हमने अनाउंस करा है। नॉर्थ में कैपेसिटी थोड़ी सी यूटिलाइजेशन लेवल्स फिर भी बेटर है, आई थिंक अराउंड 75% के आसपास होंगी। तो क्या मारुति में उतने अच्छे अपटेक नहीं है क्या सर? मारुति का बिल्कुल ऑफटेक है जी, बट मारुति हमारे लिए वो 2 प्लांट से सर्विस होती है। मारुति का भी ऑफटेक है। हमारी ग्रोथ जो है मारुति से ऑलमोस्ट 31% की रही है H1 में,
तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटीज है उनको सर्विस करने के लिए। ओके सर, एक चीज़ और बताइए, अभी चूंकि हम लोग काफ़ी इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, नई चीज़ें आ रही हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो वर्ल्ड में कई मामलों में नंबर 2 है, आपको लगता है कि उसी पेस के साथ, उसी तैयारी के साथ अपने आप को चेंज कर रही है? बिल्कुल चेंज कर रही है जी। आई थिंक आप अगर देखेंगे तो वी वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द BS 6 नॉर्म्स एंड गोइंग टू BS 4 नॉर्म्स आल्सो इन टू व्हीलर। आई थिंक इस सेगमेंट में कहीं पर भी इतना रैपिड चेंज कभी नहीं हुआ था। सो हम अडेप्ट कर रहे हैं, और जहां तक अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन की, हाइब्रिड की, आई थिंक उस पर भी बहुत काम चल रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है और सपोर्ट कर रही है, और आई थिंक जो कंप्लीट सप्लाई चेन है OEM से लेके Tier 1 से लेके Tier 2, आई थिंक सारी जगह ये फ्यूचर ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत काम हो रहा है। सो डेफिनेटली आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का। आज की डेट में अगर आप पेनिट्रेशन लेवल्स देखेंगे हिंदुस्तान में टू व्हीलर्स के या पैसेंजर कार्स में, उनमें अभी भी बहुत कम है कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो डेफिनेटली एज मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, एज डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में ज्यादा आ रही है, आपको कंज्यूमर ट्रेंड्स ऑलरेडी दिख रहे हैं कि एंट्री लेवल कम हो गया है और SUV मार्केट बढ़ गया है। टू व्हीलर्स में भी आप देखेंगे तो एंट्री लेवल टू व्हीलर्स कम हो गए हैं, प्रीमियम बाइक्स ज्यादा बिक रही हैं। तो इट्स अ कंज्यूमर शिफ्ट, और इससे मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी जरूर आएगी, और टेक्नोलॉजी की जो तैयारियां हैं अक्रॉस सप्लाई चेन वो बिल्कुल बनी रहेगी। और ल्यूमेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि EV हो या कन्वेंशनल वाली हो, आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं रहा, राइट सर? देखिए जी, हम तो जो कस्टमर चाहेगा वही करेंगे। हमारे को कन्वेंशनल हो या LED हो, आई थिंक हम एज अ कंपनी हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज है अपने क्लाइंट्स को सर्विस करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि उससे हमारी मार्केट लीडरशिप जो है आज की डेट में लाइटिंग में वो बनी रहेगी। करेक्ट सर। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आज सुबह मैंने खबर पड़ी कि अप्रैल से जो BS 6 के फेज़ 2 को लॉन्च किया जाएगा, जब लाइव गाड़ी चलेगी उसमें कितना एमिशन होता है उसके हिसाब से चेंज होगा। तो उसमें करीब 15 गाड़ियों की लिस्ट थी कि ये गाड़ियाँ शायद बाहर हो जाएंगी मार्केट से, कंपनियाँ नहीं चाहती कि उसमें चेंज करें, उसको हटा ही देंगी। उसका कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? आई थिंक वो ज्यादा रेगुलेशन ड्रिवन है, उसमें फ्रॉम आवर प्रोडक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट नेचुरली फ्रॉम अ रेगुलेशन उसमें कई चीजें हैं। जैसे आप टू व्हीलर का भी जानते हैं, वो टू व्हीलर का पर हो गया है, अब OBD2 जो 1 अप्रैल से आना था उसको थोड़ा पुश करा गया है। बट देखिए, रेगुलेशन तो आएगी, वो 1 अप्रैल 2023 से आए या 24 से आए या 25 से आए, रेगुलेशन तो आएगी, और टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगा। और कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे होती है जिनमें लीड टाइम तैयारी के लिए काफी लगता है, तो आई थिंक उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर देखने की जगह इसको एक लॉन्ग टर्म जरिए से देखा जाए ऑटो इंडस्ट्री को। बिल्कुल अनमोल सर, आपके जो निवेशक सुन रहे होंगे इस शो को, वो उससे बहुत अच्छा फील करें, क्योंकि हम इस शो में कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में फंसने की बजाय फ्यूचर आउटलुक समझें और मैनेजमेंट से समझें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी जिसने अपने आप को वेल पोजीशन किया है। थैंक यू सर सो मच फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत जानकारी देने के लिए। तो ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ एक आउट परफॉर्मर रहा है इस साल का, बहुत ज़बरदस्त गेंस दिखाएं, और एक नया प्लांट लगा रही चाकन में, जिससे महिंद्रा और टाटा को सर्विस किया जाएगा फेज़ 1 में। फेज़ 2 में फोक्सवैगन और स्कूडा के लिए काम किया जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट।